भाव में भक्त भगवान को भी ताना मार रहा है। ये गर हो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो कि भैया वो जमाने गए जब हम अपने भक्तों पे कृपा करते, आदत पुरानी शायद सरकार अब न होगी। सरकार लगता पुरानी आदत आप भूल गए हो, और भूले हो तो कहो हुई बार बार करुणा अब इस बार न होगी। लेकिन भक्त हृदय से जानता है भैया पुरानी आदत छूटती नहीं है, और हमारे ठाकुर जी की तो करुणा की आदत है। अब करुणा का जो भंडार है, करुणा का जो सार है, वो भला कैसे अकरुणा कैसे कर सकता? करुणा वाला तो कृपा ही करेगा, अकृपा कैसे कर सकता है? तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान विदुर और विदुरानी पर कृपा करते हैं। फिर सृष्टि आगे बढ़ी। मनु महाराज का वंश, मनु महाराज की 3 बेटियां, उनके वंश के बारे में बताया है, जिसमें मुख्य रूप से माता देहुति और उनके पुत्र कपिल भगवान का संवाद, जो बड़ा सुंदर संवाद है, जिसमें कपिल भगवान ने अपनी माता के मन में आए संशय को, प्रश्नों का उत्तर दिया है, अपनी माता को समझाया है, और अंत में कहा कि माता अब जो आपने सुना उपदेश, भगवान की माँ हो तो इसका मतलब ये नहीं भजन नहीं करना पड़ेगा, भजन आपको अपना स्वयं करना पड़ेगा। इस दुनिया में हर चीज में बंटवारा हो सकता है किसी का भी, पर भजन में किसी का बंटवारा नहीं है। भजन में प्रॉक्सी नहीं चल सकती है। और खासकर इस बात को भाई लोगों को समझना चाहिए, पुरुषों को, क्योंकि ये तो ज्यादा धंधे में लगे रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते नहीं, तो क्या बोलते हैं वो हमारी पत्नी कर लेती है, बस हो जाता है उसी में। पत्नी भजन कर लेती है, मिल जाता है। तो एक काम करो, कल से भोजन भी पत्नी कर लेगी, तुम्हारा पेट भर जाएगा। भरेगा नहीं ना? जब भोजन सबका अपना स्वतंत्र है, भैया हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, तुम खाओगी तो तुम्हारा, भजन भी सबका स्वतंत्र है। यहाँ कोई किसी का बंटवारा नहीं। हाँ, पुण्यों में थोड़ा बहुत बंटवारा हो जाता है। पति ने दान किया, पत्नी को थोड़ा मिल गया, पत्नी ने किया, पति को मिल गया। यज्ञ किया, उसमें भी आधा आधा बढ़ जाएगा। पर ये जो भजन है ये किसी का नहीं। कई लोग कहते हैं, कई लोग नहीं होता कि तो हम तुम्हारा काम बना देंगे, उसके लिए तो हम तुम्हारे नाम से भजन करेंगे, उसका संकल्प तुम्हें दे देंगे। पर भैया जब अपना करना हो तो स्वयं करो, भजन स्वयं करो। घर में ठाकुर जी रखे, ज्यादा जो बड़े अपने आप को हाई क्लास समझते हैं, घर में ठाकुर जी रखते हैं और उसके लिए पुजारी जी रख लेते हैं, ये सेवा करेंगे और फिर ये संकल्प करके हमें दे। ऐसे होता है कहीं? अपना तुम्हारा भाव है तो तुमको स्वयं भजन करना चाहिए, उसमें किसी का बंटवारा नहीं है, ना किसी बच्चे का है, ना किसी परिवार का है। हाँ, तुम भजन करोगे, उससे इतना हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में भी भक्ति में संस्कार आ जाएंगे, लेकिन भजन सबका अपना है। तो श्री कपिल भगवान ने अपनी माँ को समझाया, माँ गंगा सागर गई, भजन किया। कपिल भगवान ने भी भजन किया, तप किया गंगा सागर में जा करके। इसके बाद मनु महाराज की 2 और पुत्रियां हुई हैं, आकुति, प्रसूति, देहुति, 3 बेटियां हैं। इनके वंश के बारे में भी श्री सुखदेव जी सुनाते हैं। और फिर मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है महाराज प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। महापुरुष कहते हैं इस दुनिया में हर व्यक्ति उत्तानपाद है और उसकी 2 पत्नी है। 2 पत्नी मतलब 2 सोच है, 2 प्रकार की बुद्धि है, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति मतलब जो नीति से चले, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो हमारी परंपराएं कह रही है, उस नीति से चले, वो सुनीति। एक है सुरुचि, कभी कभी हमारी बुद्धि अपनी रुचि से चलती है, कहीं लिखा कुछ भी नहीं है, किसी ने कहा वहां पेड़ पे धागा बांध दो, बांध दिया। सुरुचि, अपना मन, इसको यहाँ चढ़ाने से ये हो जाता है, यहाँ बांधने से ये पूरा हो जाता है, ये सुरुचि है, ये कोई शास्त्रीय नहीं है।
मन में जहां जो आया उसी को गढ़ बना दिया, वहीं पूजा पाठ चालू हो गई। एक पत्थर को देखा, उसमें कुछ निशान बने देखे, एक ने वहां जल चढ़ाया तो सारी लाइन लग गई। अपनी मर्जी से, भेड़ चाल से जो मन किया कर, ऐसा शास्त्रीय विरुद्ध कभी नहीं करना चाहिए। भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, रामायण पढ़ो। क्या हमारे भारतीय ऋषियों ने कोई कमी छोड़ी है शास्त्रों की, जो हम मनमुखी भक्ति करने लगे? कितने शास्त्र दिए। हिंदू होके, सनातनी होकर के आधे से ज्यादा हिंदुओं ने कभी गीता खोल के नहीं देखी होगी। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? भगवत गीता नहीं पढ़ रहे और फिर कहते हैं हम अपने धर्म का आचरण। कैसे करोगे धर्म का आचरण? धर्म की जो वैल्यू है, धर्म का जो तरीका है, वो भगवत गीता से नहीं सीखोगे तो कहां से सीखोगे? पढ़ी है भगवत गीता घर में, बस रखी है, वो अलमारी में शो पीस के रूप में रखी नहीं। उठाइए, पढ़िए, एक एक श्लोक पढ़िए, फिर उसके अनुसार आचरण कर। मनमुखी नहीं, भेड़ चाल नहीं। किसी ने कह दिया फलाने वार को ये मत धो, किसी ने कह दिया फलाने वार को यहाँ मत जाओ, मान लिया। कभी आपने जानने की कोशिश की कि ये भागवत जी में लिखा है, ये गीता में लिखा है, ये रामचरितमानस में लिखा है? गुरु का आशीर्वाद लेकर के कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, गुरु जी आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद, और जैसे घर से निकले सामने आ गई बिल्ली, बस गाड़ी यू टर्न। क्यों? काम बिगड़ जाएगा। मतलब गुरु जी से ज्यादा विश्वास बिल्ली में है। गुरु जी काम कृपा से बन जाएगा, उस पर नहीं, बिल्ली ने बिगाड़ दी। कहाँ लिखा है? मुझे बता तो दीजिए कि इस शास्त्र में लिखा है। देखो वेद कह रहे हैं ऐसा। मनमुखी आचरण नहीं, जहां जो मन किया, जिसको भगवान बना दिया, जिसको देवी देवता बना दिया, ऐसा नहीं। शास्त्र पढ़िए, शास्त्रों के अनुसार आचरण करिए, नहीं तो भटकने में देर नहीं लगेगी। और ये खासकर माताएं जरा ध्यान रखें, माताएं बड़ी भोली होती हैं ये बड़ी जल्दी फिसल जाती हैं। किसी ने आके जरा सा बताया, मैया कुछ गड़बड़ चल रही है, हाँ ऐसा करो, ये लो, ये एक अंगूठी, ये 5,000 रुपया की, इससे तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। भविष्य बदला, पर उसका नहीं, अंगूठी बेचने वाले का, क्योंकि वो 10 रुपया में खरीदी अंगूठी तुमको 5,000 में दे गया, उसका भविष्य बढ़िया हो गया, उसको 5,000 मिल गए। बस इतनी बात समझ लीजिए, धर्म का अर्थ होता धार्यति इति धर्मः, जो आपको संभाल करके रखे, जो आपको कर्तव्य विमुख न होने दे, जो आपके भीतर डर पैदा करे, वो धर्म नहीं हो सकता। जो आपको निर्भयता दे दे, निडरता दे दे कि मुझे किसी से दुनिया में डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे पास ठाकुर जी की शक्ति है, मेरे पास भगवान के चरणों की शक्ति है, तब समझना कि आप धर्म को सचमुच जी रहे हो। अन्यथा तो डर डर के जीवन निकल जाएगा। गाड़ी लाए, नजर न लग जाए, उस पे बढ़िया लाखों की गाड़ी, उस पे नीचे जूता लटका दिया। करोड़ों का घर बनाया, उस पे ऊपर वो काला सा मटका बना के वो उसको रंग पेंट करके उसको लटका देते। काहे का डर? भगवान पे विश्वास रखो। जैसा मैंने कल कहा, जिस पे ठाकुर जी की नजर हो उसको किसी की नजर नहीं लगती। देखो सीधी सी बात, नजर से बचने के लिए माताएं क्या करती हैं? क्या करती हैं बताइए? काला टीका, काले टीके से क्या होता है? नजर नहीं लगती। तो आपको जीवन में एक ऐसा अद्भुत काला टीका मैं आपको बता रही हूं, जो दुनिया की कोई नजर नहीं लगेगी। टीका इतना छोटा सा होता है, एक बूंद के बराबर होगा। एक दुनिया का सबसे बड़ा काला टीका है हमारे काले बांके बिहारी, ऊपर से नीचे पूरा टीका ही टीका है, पूरे काले हैं। जिसके जीवन में काले बिहारी जी, काले राधा रमन जी आ गए, उसको किस टीके की जरूरत है बताइए जरा? जो पूरा की पूरा ही काला है,
सबसे बड़ा तुम्हारी जितनी भी कुदृष्टि होगी, बुरी नजर, दूर दूर तक हिम्मत नहीं किसी की नजर उठा के देख ले, पर भरोसा तो रखिए उन पर। भरोसा नहीं रखोगे तो फिर भटकोगे। भरोसा रखिए कि वही हमारे सब कुछ है, वही हमारे जीवन देने वाले, जीवन लेने वाले, सब वही है। तो सुनीति, और जब सुनीति से व्यक्ति चलता है तो क्या होता है जीवन में? एक भक्त का पदार्पण होता है। सुनीति के घर भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव महाराज का प्रागट्य हुआ। श्री ध्रुव जी छोटी सी अल्प आयु, और उस अल्प आयु में 5 वर्ष की अल्प अवस्था में ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर के बैठना चाहते थे। सौतेली माँ ने नीचे उतार दिया। रोते रोते माँ के पास आए। माँ को लगा यही अच्छा समय इसको भगवान से जोड़ने का। माँ ने कहा ध्रुव जा, वन में जाके भजन कर। अपनी माँ की आज्ञा मान के ध्रुव जी चल पड़े वन में भजन करने। जब भगवान की ओर जीव जाता है तो भगवान उसको कोई ना कोई गुरु जरूर भेजते हैं। गुरु रूप में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहा है बेटा? बोले भगवान को पाने जा रहा हूँ। अरे बच्चे, जानता है उस जंगल में घोर शेर चीता खा जाएंगे तुझे, कौन बचाएगा तुझे? और तुझे कौन उस जंगल में, घोर जंगल में खाने पीने देगा? 5 साल का बच्चा भी तुझे अपने हाथ से खाना भी नहीं आता होगा। ध्रुव ने मुस्कुरा के कहा कि हे गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। उसने हमारी व्यवस्था जन्म से पहले से ही चालू कर दी। 9 महीना गर्भ में कैसे कैसे रख रखाव उसने किया। जन्म लेने के बाद खा नहीं सकता तो माँ के स्तनों से दूध दे दिया। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, मुझे भरोसा है उस पर। नारद जी खुश हो गए। ऐसा ही तो शिष्य चाहिए जिसको भगवान पे इतना भरोसा है। देखो बेटा, भगवान तो हर जगह मिल जाते, पर एक जगह ऐसी है जहां भजन करने से भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते। 1 माला करोगे तो 10 माला का फल वहां मिल जाएगा। और वो जगह कौन सी है बताइए? वो स्थान है श्रीधाम वृंदावन। उस वृंदावन में 1 का 100 मिलता है। जरा सा भजन भी करो, राई के सम भजन को ठाकुर जी पहाड़ के समान मान लेते हैं। सारी धरती भगवान की है, हर जगह है भगवान, पर वृंदावन धाम में अगर भजन करो, भजन ना भी करो। हमारे गुरुजी कहते थे, ऐसे ही विनोद में कहते थे कि वृंदावन का शौचालय स्वर्ग से भी बढ़कर है। शौचालय भी, क्यों? स्वर्ग में जाओगे तो तुमको हरे कृष्ण राधे राधे नहीं सुनाई देगा, पर वृंदावन के शौचालय में भी बैठ जाओगे ना, वहां भी कान में इधर से राधे राधे, इधर से हरि बोल, निताई गो, चारों ओर भाई यही सुनाई देगा। अकेले वृंदावन में, इतना सा वृंदावन है, अकेले वृंदावन में छोटे बड़े मंदिर लगा के 5000 से ज्यादा मंदिर है। किसी के घर में, किसी के आंगन, घर घर मंदिर है वृंदावन का। वृंदावन का बच्चा बच्चा लाल जी का स्वरूप है, बाल कृष्ण का स्वरूप है। तो वृंदावन को कोई साधारण न समझे। जितना प्रेम हमें भगवान से है ना, उतना ही प्रेम उनके धाम से भी है। विपिन राज सीमा के बाहर हरि ही को न निहार, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं वो भगवान वृंदावन से बाहर मिलेगा भी तो हम कहेंगे हमें ये वाला भगवान नहीं चाहिए, हमें वृंदावन वाला चाहिए, हमें ब्रज वाला चाहिए, हमें वही टेढ़ी टांग वाला चाहिए, हमें द्वारिका वाला पचता नहीं है। उसमें ऐश्वर्य बहुत है, वैभव बहुत है, पर वो अपनापन नहीं है। उस अपनापन के लिए तो ब्रज वाला जो ठाकुर है, जिसमें बड़ा लाड़ है, बड़ा वात्सल्य, बच्चों के साथ बच्चा, युवा के साथ युवा, जैसा भाव वैसा बन जाए। ब्रज में आके कितनी गारी खाई ठाकुर जी ने, वो बड़े हंस के खाई। कह रहे हैं कि मैं यहाँ ब्रज में सुनने ही तो आया हूँ, सुनाया तो मैंने बहुत अवतारों में बहुत कुछ है, पर इस अवतार में तो मैं सुनने आया हूँ। जैसे गोपी शिकायत करती, ठाकुर जी कान लगा के सुन, आहा। कह रही है चोर, आहा
कितना मीठा बोलती है, चोर कह रही है मुझे। उनकी उस चोर कहने में भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। इसलिए और अच्छा, ये तो हो गई कृष्ण वाली बात, पर अब इससे अगर एक और हायर स्टेज पर जाएं तो वो कृष्ण जो दुनिया का मालिक है, जो जगत का पिता है, वो ब्रज में जाके मालिक नहीं है। वो ब्रज में जाके कौन है? वो ब्रज में जाके चाकर बन जाता है। किसका चाकर बन जाता है? हमारी स्वामी, हमारी मालकिन, हमारी आराध्या, हमारी इष्ट की भी इष्ट श्री राधा रानी के चरणों का चाकर चरणों में बैठ जाता है। हे ललिता, हे विशाखा, एक बार श्री राधा रानी के चरणों को मेरे हाथ में दे दो। मैं उनके चरणार विंदों को अपने हाथ में रख करके महावर अंकित करना चाहता हूँ। वो अधिकार नहीं देती सखियां उनको कि नहीं तुम क्या जानो श्रृंगार रस क्या होता है। और ठाकुर जी जैसे उन चरणों को पकड़ते हैं ना, हाथ से वो महावर का जो पात्र है वो छूट जाता है, शरीर कांपने लगता है। वेणु करान निपतितेन स्खलितम शिखंडम। श्री राधा रानी की एक कृपा को, एक नजर को देखने भर से बांसुरी हाथ से छूट जाती है, पीतांबर गिर जाता है, मुकुट गिर जाता है, पूरे शरीर में पसीने बहने लगते हैं। ऐसी श्री राधा रानी इष्ट की भी इष्ट है। पर जैसा मैं बाहर हर जगह कहती हूँ, राधा रानी की महिमा हर जगह नहीं गाई जाती है, क्योंकि सब कोई समझ नहीं सकता।